अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रॉपर्टी किन हालात से दो चार है, प्रॉपर्टी की मार्केट कितनी गिर गई है और आगे क्या होने जा रहा है, ये हमारा मौजू। और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमारे पास कई वीडियोस आपको मिलेंगी, साथ साथ आपको एनालिसिस, हम तज्जिया भी पेश करते हैं, मालूमात देते हैं, वैल्यू बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिस ना करें, इसलिए कि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही इंशाल्लाह मुनफरिद, मुख्तलिफ और मुनफरिद मोतबर मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस वक्त कराची में जो पूरे पाकिस्तान है, बल्कि जो इस वक्त मार्केट सूरत हाल है बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है और प्रॉपर्टी इस वक्त शदीद भूचाल का शिकार है। प्रॉपर्टी में इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर यकीनी कैफियत है, बल्कि ख़तरात ये हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी जो है ना आगे खैर मैं इस पर आता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी कहाँ गिरेगी कहाँ नहीं गिरेगी, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको सूरत-हाल बता दूँ इस वक्त कि ये आप जानते हैं कि इस वक्त जब से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है इसमें सख्त पॉलिसी मज़ीद हो रही हैं। IMF का डंडा, IMF की सख्ती, IMF की डायरेक्शन प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे, और प्रॉपर्टी में टैक्सेस का बढ़ जाना, मुसलसल टैक्सेस, नए नए टैक्सेस लग रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं और मज़ीद जो है वो दायरा जो है वो तंग किया जा रहा है। जो भी प्रॉपर्टी के होल्डर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हों चाहे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो कोशिश की जा रही है उनको नेट में लेकर आया जाए और किसी न किसी तरह प्रॉपर्टी, इवन ये कि जो लीज प्रॉपर्टी के अलावा भी जो प्रॉपर्टी जिस पर टैक्स का कोई पूछता नहीं था, लेने वाला नहीं था, जो ओपन फाइल्स हुआ करती थी या ट्रांसफ़र भी हुआ करती थी, लीज़ नहीं हुआ करती, उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है हाथ बढ़ रहे हैं। और साथ साथ जो है वो मुल्की सूरत हाल आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं, महंगाई आपके सामने है, साथ साथ जो है इस वक्त जो है वो मुल्की सूरत हाल, और साथ ये भी है कि अब लोगों का पैसा अब कहीं और जा रहा है, कोई सोने में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई जो है अब अनाज पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, दाल चीनी, आटा, चावल। अब लोग जो है ना वो उन मंडियों में जहाँ पे ये अनाज की मंडियाँ लगती हैं, सब्जियों की मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स वहाँ पे लग रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, उसको उनको इंसेंटिव मिल रहा है। साथ साथ बैंक पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बैंक्स जो है ना वो 18, 20, 22, 23% तक के जो है ना वो रिटर्न दे रहा है तो सालाना, तो ये भी बहुत अच्छा इंसेंटिव है। तो इन तमाम सूरत हाल में जो है वो प्रॉपर्टी ज़वाल का शिकार है। और क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि इस वक्त जो हमारे पास जो मालूमात है मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मार्केट कैसी चल रही है, कहाँ पे क्या ठहराव है और कहाँ क्या है। इस वक्त सच्ची बात है ठहराव है, क्या होगा ठहराव के बाद ये अब वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त एक अच्छी सूरत हाल, एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एक वफ़द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से और गवर्नमेंट ने मुलाकातें की हैं कुछ इस तरह के, जहाँ पर जिसमें जो है ना प्रॉपर्टी के बड़े बड़े टाइकॉन और डीलर्स ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे हैं और गवर्नमेंट उसको रिकन्सिडर करना चाह रही है। तो हो सकता है कि अगर रिकन्सिडर कर ले, और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, अब ज़ाहिर है कि बाकी बिज़नेस नहीं चल रहे, तो अब कम से कम प्रॉपर्टी एक ऐसी होती है जिसमें टर्नओवर हो रहा होता है और प्रॉपर्टी के से मुताल्लिक़ कई जो है वो जो है ना इंडस्ट्रीज़ उससे मुताल्लिक़ होती हैं। 60-70 जो है मुताल्लिक़ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसके टर्नओवर में इनके इस शमूलियत होती है। तो लिहाजा इस वक्त ठहराव जब आ जाता है मार्केट में, ख़तरा होता है जब कोई चीज़ ठहर जाती है ना, तो आप ही समझे कि कोई चीज़ ठहरने के वक्त लोग बहुत से मजबूर होते हैं कि यार अपनी प्राइस, अपनी जो है मजबूरी में जो लोग बेच रहे होते हैं वो यकीनन थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा कम करते हैं और वहाँ प्राइसेस जो नीचे आना शुरू हो जाती है। इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ कि इस वक्त फेडरल में भी ठहराव है जहाँ बहुत तेज़ी थी। इस वक्त जो है ना स्कीम 33 में ठहराव है, गुलशन मेमार में ठहराव है, यानी वो इलाके जो कि बढ़ रहे थे अभी सब जगह मार्केट जो है ठहर गई है। ठहरने का ख़तरा होता है इस वक्त जहाँ पे बिल्ड प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत उसमें मतलब ये कि शायद फ़र्क होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है ठहराव और जो है वो एक इस वक्त रेस्ट पोजीशन है। मैं स्कीम 33 में आपको बताऊं, मैंने थोड़ा सर्वे किया है और उसमें मालूम किया तो उसमें इस वक्त
जो बिल्ड प्रॉपर्टी के अलावा जो ओपन प्लॉट्स हैं मारूफ है, जैसे पीर गुल हसन टाउन की अगर बात करूं जो कि सब्जी मंडी के सामने है, उसकी मैं मिसाल दूं, जहां फेज़ 1 है वहां पर अब 60 लाख 65 लाख रुपए का जो प्लॉट था 120 गज का, अब वो 40 से 45 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी है। फेज़ 2 में ही अगर देखे जाए पीर गुल हसन में तो इस वक्त 40 से 45 लाख रुपए के प्राइस जो थे और अब जो है वो गिर के जो है ना 28 से 30 लाख रुपए तक आ चुके हैं। सब्जी मंडी के सामने गुल हसन फेज़ 1 वगैरह आप जानते हैं। अच्छा, इसी में ब्लॉक सी भी है। ब्लॉक सी के प्राइस जो है ना वो 1 करोड़ तक पहुंच गए थे और उसमें जो है ना वो आधे प्राइस गिर गए हैं। ये बड़े प्लॉट भी हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ना वो 50% की कमी आ चुकी है। और बड़े साइज़ के जो प्लॉट्स हैं और भी जगहों पे कीमतें गिरी हैं। अगर मैं पीर अहमद ज़मान की बात करूं तो पीर अहमद ज़मान में इस वक्त ब्लॉक 1, 2 यानी ये जो उस तरफ के प्लॉट हैं जो कि सादी टाउन को फेस करते हैं, सादी टाउन की तरफ हैं, तो वो ब्लॉक 1, 2, 4 वगैरह में जो है ना इस वक्त 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ तक के प्राइस पहुंच गए थे। अब वो 60-70 लाख रुपए तक आ गए हैं। ब्लॉक 3 में अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक 3 क्योंकि ये गुलशन फारूक यानी ये कि रिमझिम की तरफ से फेस करता है वो रास्ता, उधर से अगर मैं बात करूं तो वो क्योंकि अभी आबाद नहीं है और काफ़ी वहाँ पे काम बाकी है, बिल्कुल एक जंगल सा है, तो फिलहाल वहाँ पे 50 से 55 लाख रुपए तक के रेट चले गए थे। अब वो 30-35 लाख रुपए तक के रेट गिर चुके हैं। अरीशा की मैं अगर बात करूँ, ये भी स्कीम 33 में आता है, लेकिन जब हम मेमार जाते हैं, हाईवे जाते हैं, तो ये इसके लेफ़्ट साइड पर पड़ता है अरीशा में जो है इस वक्त मैं मिसाल दूँ 70 लाख रुपए का प्लॉट जो है 55 लाख रुपए का हो गया है। 200 गज का प्लॉट 125 लाख तक 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गए थे, अब वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख तक की रेंज में आ गए हैं अरीशा में हालांकि डेवलपमेंट भी हुई है, अच्छा प्रोजेक्ट है ये और इसमें हमारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। सिंध सेक्रेटरीट की अगर बात करूँ, वहीं पर सिंध सेक्रेटरीट अरीशा के बैक साइड पर है, तो ये जो है सिंध सेक्रेटरीट में 60-65 लाख रुपए तक की जो वैल्यू पहुंच गई थी, वो इस वक्त जो है ना वो 40-50 लाख रुपए तक आ गई। सदर कोऑपरेटिव का तो खैर बस पता नहीं कब ये डेवलप करेंगे, जगह अच्छी है, क्लियर सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, बड़े प्लॉट्स काफ़ी हैं यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर भी 120 गज के ग़ालिबन 40 से 50 लाख है, इस वक्त वैल्यू गिर चुकी है, आ जगह है 240 गज का भी प्लॉट के 60-65 लाख 70 लाख तक भी आ गई है वैल्यू। तो ये कि इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे फ़र्क आ गया है। तो ये एक मिसाल मैंने दी कि इस वक्त बिल्ड प्रॉपर्टी एक जगह ठहर गई है और जो प्राइसेस जो ओपन प्लॉट्स हैं वहाँ पे प्राइस नीचे आ गए। स्कीम 45 में भी ऐसी है कि बल्कि नई सोसाइटीज़ में भी जो है ना कुछ माइनस में चले गए और लोग बायर जो इस वक्त कम हैं। खैर मकसद ये है कि इस वक्त जब मुझे जिस चीज़ का ख़तरा है वो ये है कि इस वक्त जो प्लॉट्स जो मतलब आबाद इलाके हैं जैसे फेडरल एरिया है और जो स्कीम 33 है, तो यहाँ पे जो ठहराव का मतलब एक ख़तरा है कि ये प्रॉपर्टी मज़ीद नीचे आएगी। आप अगर कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो देख लें। इस वक्त मेरा अंदाज़ा ये कि प्रॉपर्टी मज़ीद अभी नीचे आ सकती है ताकि कोई नए फैसले गवर्नमेंट की तरफ से ना आ जाए टैक्सेस के हवाले से, जैसे कि रिव्यू करने का भी सोच रही है गवर्नमेंट। अगर रिव्यू नहीं करती और ये जो सख्तियाँ हैं मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं इसके बाद जो है ना, और वैसे भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ मार्केट में बायर गायब है, सिर्फ काम कौन से चल रहे हैं जो कि ओरिजिनल है, जो कि जेन्युइन प्रॉपर्टी है, जेन्युइन बायर है, जेन्युइन सेलर है, जिनको वाकई ज़रूरत है, किराएदार है जिनको किराए के हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह जो प्रॉपर्टी है जिसने बेचनी है ख़रीदनी है और वो जेन्युइन कस्टमर का काम चल रहा है, ये मुनासिब है। बाकी काम इस वक्त तकरीबन ख़त्म है, बहुत ही कम हो गया है। नई सोसाइटियों में काम ख़त्म हो गया है, क्या बहरिया क्या दूसरे इलाके नई ऑफ़र दे रहे हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो एडवांस के ऊपर वो जो है ना प्लॉट की बुकिंग दे रहे हैं, बास पोजीशन भी बहुत कम पैसों में दे रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल इस वक्त काम जो है जेन्युइन, और जेन्युइन जो बायर है, जेन्युइन सेलर है, जेन्युइन काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये थी सूरत हाल। लेकिन आखिरी बात मैं फिर ये कहूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी कैसी भी बुरी हो और आगे कितनी बुरी हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी। लोग आज भी एतबार करते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, आज कल परसों आयु मतलब साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद ये जो है प्रॉपर्टी उड़ जाएगी। तो ये एक बिलीव है, एक हिस्ट्री बताती है पाकिस्तान में, तो इसी लिहाज से वो सिक्योर फील करते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सुकून का काम है और बशर्ते कि प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की गुफ्तगू, आजकल के हालात। साथ रहें। आखिरी बात एक और मैं कर दूँ कि जहाँ पे पोर्शन बन रहे हैं, फेडरल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जहाँ पोर्शन बन रहे हैं वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि वैल्यू गिरेगी।
नाजायज़ काम हो रहे हैं। एक बात मैं कह दूं कि हम पोर्शंस को हम भी धंधों में हम नहीं चाहते कि हम पढ़े, और हम नहीं चाहते कि लोग धंधों में लगे, लेकिन जब एक बार पोर्शन बन जाता है तो शरई भी तौर पे भी और वैसे भी पोर्शन बनने के बाद ज़ाहिर है लोगों के लिए आसानी हो जाती है कम कीमत में रहना, और पार्शली हम लीगल भी उसको कहते हैं। तो फिर ये है कि हमारी वीडियोस पे भी आपको मिलेंगी और पोर्शंस के ऊपर जो है ना हम इस तरह हम मतलब हमारे पास आपको लोग काम में डील करते हुए मिलेंगे भी। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जहाँ पोर्शंस है वहाँ पे फिर भी वैल्यू जो है ना, स्कीम 33 में गेटेड स्टडी में पोर्शन नहीं बनता, इसलिए गेटेड स्टडी में आसान नहीं होता कि वहाँ कंट्रोल होता है, वहाँ बिल्डर का, वहाँ सोसाइटी वालों का, यूनियन का कंट्रोल होता है, तो वहाँ वो जो है प्रोसेस जो है ना वो मज़ीद गिरने के इम्कान आते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मालूमात को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।